बड़ी खबर हम बता दें, वसुंधरा राजे करौली के बाद गंगापुर पहुंची और गंगापुर में भी उन्होंने उसी तरह से लगातार लोगों से संवाद स्थापित किया, लोगों से बातचीत की। गंगापुर सिटी पहुंच गई है वसुंधरा राजे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रास्ते में समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया है और अब गंगापुर सिटी पहुंच गई है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो सवाई माधोपुर पहुंचेंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गंगापुर सिटी पहुंच गई हैं और कुछ ही देर में सवाई माधोपुर भी पहुंचने वाली हैं वो। जी मीडिया संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, बताएं क्या पता चल रहा है मुख्यमंत्री के बारे में, यहां पर क्या कार्यक्रम है उनका? जी, जैसा अभी गंगापुर पहुंचने के बाद कार्यक्रम है उनका, गंगापुर से सीधा सवाई माधोपुर निकलने का कार्यक्रम है और कल मैडम मुख्यमंत्री सवाई माधोपुर में जनसुनवाई करेंगी और कुछ क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण का, जैसा आज का कार्यक्रम रहा उसी प्रकार से कुछ क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी और साथ ही खंडार क्षेत्र में भी जाकर जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही वसुंधरा शायद कल ही गंगापुर से रवाना हो सकती है। कैसा बताया जा रहा है कि बहुत जबरदस्त स्वागत किया है लोगों ने मुख्यमंत्री का, यानी काफी उत्साहित दिखे लोग। जी अभिषेक, लोगों में सुबह से ही वसुंधरा को मुख्यमंत्री को लेकर काफी उत्साह था और इसी के चलते लोग घंटों लाइन में और इंतजार में खड़े रहे कि कब मुख्यमंत्री आए और हम उनका स्वागत करें। लोगों में भयंकर उत्साह था, लेकिन इसी प्रकार का उत्साह करौली में भी रहा। लेकिन जब मुख्यमंत्री उनसे बिना मिले निकल गई तो वो उत्साह ठंडा हो गया और लोगों का वो जो उत्साह था वो गुस्सा और आक्रोश में बदल गया। जी अभिषेक। जी, गंगापुर सिटी के बारे में बताएं, क्या गंगापुर सिटी में भी मुख्यमंत्री ने कोई जनसभा की है, कोई बातचीत हुई है लोगों से? जी अभिषेक, गंगापुर सिटी में मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की है। ज्यादा लंबा वहां प्रोग्राम नहीं है, केवल जो लोग मिल रहे हैं उनसे उसी दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं पूछी है और स्वागत का कार्यक्रम रहा। जी अभिषेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो गंगापुर सिटी पहुंची है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कुछ ही देर में वो सवाई माधोपुर जाएंगी और यहां पर भी जनसभा को उन्होंने संबोधित करना है। तो मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। लोगों में उत्साह अच्छा खासा दिखा क्योंकि उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। बेहद जोरदार स्वागत हुआ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। खंडार में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। तो लगातार जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी है। और हम आपको बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज भरतपुर संभाग में चूंकि 7वां दिन है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गंगापुर सिटी से पहले करौली भी गई और करौली में भी उन्होंने कई जगहों पर जनसुनवाई की, लोगों से रूबरू हुई। राजे ने जन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का वादा किया और अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री राजे की सभा में लोगों का हंगामा भी देखने को मिला। जो लोग अपनी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सके उन लोगों ने सभा स्थल पर हंगामा किया। इसके बाद शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने लोगों को समझाकर शांत कराया और उनके ज्ञापन को लेकर समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद लोग शांत हुए। करौली के बाद मुख्यमंत्री सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपसी फूट एक बार फिर सतह पर आ गई है। करौली सर्किट हाउस में पहुंचे कालीचरण सर्राफ के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए गाली गलौज करते नजर आए। इस बीच मामला बढ़ता देख कार्यकर्ताओं को समझाने की बजाय शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ मौके से चलते बने। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत धौलपुर जिले में वसुंधरा सरकार के 3 मंत्रियों ने दौरा किया। सहकारिता मंत्री अजय सिंह, ऊर्जा मंत्री गजेंद्र खेमसर और जन अभियांत्रिकी मंत्री सांवरमल जाट ने जिले का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। सहकारिता मंत्री अजय सिंह ने 7 दिन तक किए गए दौरों के बारे में बताते हुए कहा कि भरतपुर संभाग में लंबी अवधि के लिए दिए गए ऋण का 25 करोड़ रुपया अभी तक बकाया है, जिसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने किसानों को आसान ऋण दिलाने के लिए 250 मिनी बैंक खोलने की घोषणा की।
धौलपुर दौरे पर पहुंचे तीनों मंत्रियों ने धौलपुर को विकास की दौड़ में शामिल किए जाने का वादा भी किया। तो हम प्रयास कर रहे हैं, विशेष करके करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में, और वहां तो अगर और भी आवश्यकता होगी और कोई जीएसएस की अगर मांग होती है कि हमारा खोला जाए तो हम तुरंत उसको खोलेंगे। सर, यहाँ बकाया भी बहुत है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म में बकाया बहुत ज्यादा है और उसको भी प्रयास किया जाएगा। 60 दिन की कार्य योजना को साकार करने के लिए बूंदी में संभागीय आयुक्त अश्विनी भगत ने दौरा किया। भगत ने अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय में घूमकर हालात का जायजा लिया। भगत ने अव्यवस्थाओं को सुधारने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भगत ने इस दौरान जिला अस्पताल का पैदल घूमकर जायजा लिया। बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर पीएमओ को फटकार लगाई। इसके बाद नगर परिषद के कामकाज का भी अवलोकन किया। भगत ने इसके बाद नैनवा उपखंड में भी दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक भी उनके साथ मौजूद थे। काफी डिटेल में रिव्यू किया गया नगर परिषद के कार्यालय में ही, और सभी संबंधित अधिकारियों को बुला करके जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको आगाह किया गया है कि इस प्रकार की जो लापरवाही है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिला कलेक्टर महोदया को कहा गया है कि इस चीज में एक व्यापक जो है समीक्षा की जाए सभी अधिकारियों को बुला करके। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस पहुंचने पर मेघवाल को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा कि वो विधानसभा अध्यक्ष पद से खुश हैं और पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे। मेघवाल ने संसद में हुए मिर्ची कांड को शर्मनाक बताया है। झुंझुनू में प्रत्याशी चयन प्रक्रिया की पहली बैठक में ही कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नजर आए। किसी ने इसे सही बताया तो किसी ने इसे गलत बताया। वहीं कई कार्यकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को सही ठहराया और राहुल गांधी के इस फॉर्मूले को अपनाने की बात कही। दरअसल पीसीसी महासचिव और प्रत्याशी चयन प्रक्रिया के प्रभारी सुशील शर्मा झुंझुनू आए। झुंझुनू पहुंचकर उन्होंने राहुल गांधी के नए फॉर्मूले प्रत्याशी चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन जब वो यहां पहुंचे तो उन्हें इस फॉर्मूले का विरोध झेलना पड़ा। लेकिन जो लोग इसके पक्ष में थे उन्होंने राहुल गांधी के इस प्रयोग को सही बताया है और कार्यकर्ताओं में आपस में सामंजस्य बिठाकर योग्य उम्मीदवारों का चयन करने की बात कही। अलवर से खबर है, जहां नगर परिषद की साधारण सभा की बजट बैठक शुक्रवार को प्रस्तावित थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। संसद सत्र जारी होने के मद्देनजर स्थगित हुई इस बैठक में शहर के विकास के लिए करीब 58 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानित बजट का प्रावधान रखा गया था। यह बजट पारित होना अब सरकार के निर्देशों पर निर्भर करता है। नगर परिषद की आयुक्त अंजू ओम प्रकाश ने बताया कि संसद सत्र चालू होने की वजह से नियम के मुताबिक बजट बैठक नहीं की जा सकती। वहीं कांग्रेस पार्षद रमन सैनी ने कहा कि शहर के विकास के लिए यह बैठक जल्द होनी चाहिए, जिससे समुचित विकास के लिए बजट जारी हो सके। बजट और संशोधित बजट 13-14 का प्रस्तुत होना था। उसके लिए हमने 4 फरवरी को एजेंडा निकाल दिया था और मीटिंग 14 फरवरी की रखी थी। लेकिन चूंकि 5 फरवरी से लोकसभा सत्र अभी चल रहा है तो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हैं कि लोकसभा सत्र और विधानसभा सत्र के दौरान किसी प्रकार की कोई बैठक और मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो इसलिए अभी हमने ये मीटिंग स्थगित कर दी है 14 फरवरी के लोकसभा सत्र के चलते, और आगामी जो भी गवर्नमेंट के निर्देश होंगे उसकी पालना में हम मीटिंग बुलानी है या बजट जो भी जिस तरीके से पास करवाना है उसके तरीके से वो उनके आदेश होंगे उनका इम्प्लीमेंट करेंगे। सभा सत्र के चालू होने के कारण स्थगित कराए, उसका रीजन है कि जो अलवर सांसद हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, वो नगर परिषद बोर्ड के भी सदस्य हैं। तो कार्यवाही के दौरान जब कार्यवाही एक उच्च सदन जब चलता रहता है तो जो नीचे का सदन है एक सदस्य एक ही सदन में तो भाग ले सकता है, तो वहां कार्यवाही चलने के दौरान नगर परिषद की साधारण सभा की जो बैठक थी बजट बैठक उसको स्थगित करना। हमारी डिमांड है वर्तमान में जो अलवर से नगर परिषद द्वारा जो शहर में आय रुकी हुई है, चाहे वो मैरिज होमों से हो चाहे अन्य विभागों से, उनसे वसूली होनी चाहिए और उस वसूली का उपयोग शहर के विकास के लिए लगना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर किए गए खर्च का ब्यौरा भी देना होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने कहा है कि उम्मीदवारों और पार्टियों को न सिर्फ खर्चे की जानकारी देनी होगी बल्कि प्रचार सामग्री सोशल मीडिया पर डालने से पहले इसकी मंजूरी भी लेनी होगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि विकिपीडिया, ब्लॉग्स और ट्विटर, यूट्यूब पर वीडियो और एप्स जैसे माइक्रो ब्लॉग्स की गिनती अब प्रचार सामग्री में होगी। पिछले कुछ चुनाव के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। एक खास तबके तक आसान और असरदार पहुंच को देखते हुए आगामी चुनाव में भी पार्टियां और उम्मीदवार
गूगल हैंगआउट, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स और फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए प्रचार अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। सरकार बदलती है, एक संवैधानिक नियुक्ति है महाधिवक्ता की। इतनी बड़ी संवैधानिक पोस्ट को राजनीतिक पोस्ट बना देना ठीक मानते हैं? ये राजनीतिक पोस्ट नहीं है, परंतु जिस सरकार की जो विचारधारा है उसकी प्रतिरक्षा करना भी महाधिवक्ता का कर्तव्य है। मुझे नहीं पता बीट क्या आती है, रिदम क्या आती है, आज इतनी ज्यादा मस्त हो के नची, देखा जाएगा जो होगा। आप अपने हस्बैंड के लिए नहीं बल्कि आप अपने लिए डांस कीजिए। मैं हूँ तो सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्या फायदा। नचले भीमनी आज रात 9:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। PCN एडमार्क हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, घर में बने मसालों जैसे शुद्ध। PCN। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट TVS Phoenix 125। ये आपकी नई TVS Phoenix 100 और एक राइड मिलेगी। TVS Phoenix 125, अब लाइफ का गियर बदलो। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या यार, तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या यार, तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपणो शहर अपनी खबरा में। राजस्थान हाईकोर्ट ने RAS की भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला RPSC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया। याचिका में RPSC के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें RPSC ने RAS मेंस परीक्षा के बाद सीटें बढ़ाने का फैसला किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 6 फरवरी 2012 को अधिसूचना में राजस्थान प्रशासनिक सेवा की 289 और RAS से संबद्ध सेवाओं की 817 सीटों की भर्ती की जानी थी, लेकिन RAS की मुख्य परीक्षा के बाद RAS की सीटें 289 से बढ़ाकर 360 और RAS से संबद्ध सेवाओं के लिए सीटों की संख्या 817 से बढ़ाकर 851 कर दी गई। ऐसा तब किया गया जब अधिसूचना में शर्त थी कि सीटों में कोई भी बदलाव प्रीलिम्स परीक्षा के बाद नहीं होगा। कोर्ट
कोटा में एक नाबालिग के साथ 2 बार दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित के साथ पहले दोस्त ने रेप किया, फिर रास्ते में कोचिंग संचालक ने लड़की को अगवा किया और कोचिंग ले जाकर बंधक बनाकर दूसरी बार दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल उस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है, क्या कुछ पता चल पाया है इन आरोपियों का? अभिषेक, आप तक बताना चाहूंगा कि पूरी तरह से मामला बेहद संगीन है। पूरी तरह से 2 बार छात्रा को निशाना बनाया गया है। एक बार उसके साथी ने बनाया, जिसके बाद कोचिंग संचालक ने, कोचिंग संस्थान में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोटा शिक्षा नगरी है, शिक्षा नगरी में इस तरह का हुआ है। पूरी तरह से अब पुलिस ने इस मामले में छात्रा का मेडिकल करा लिया है। मेडिकल में पुष्टि हो गई है। अब पुलिस ने पूरी तरह से इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए, पूरी गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम बनाई है। खुद अंडर ट्रेनिंग आईपीएस है, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित की गई है और आरोपियों की तलाश के लिए भेजी गई है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों की पूरी तरह से जो आरोपी हैं आइडेंटिफाई हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभिषेक जी, ये जो नाबालिग छात्रा है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, हिमांशु, इसने अपने दोस्त के बारे में क्या बता दिया है पुलिस को? उस दोस्त के घर के बारे में जानकारी पुलिस को मिल चुकी है? बिल्कुल अभिषेक, पूरी तरह से जानकारी मिल चुकी है। जैसा कि मैंने बताया कि कोचिंग संचालक के बारे में भी पता चल चुका है। पूरी तरह से कोचिंग संचालक भी आइडेंटिफाई हो चुका है। और अगर दोस्त की बात करें तो दोस्त भी पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो चुका है, क्योंकि जो दोस्त बताया जा रहा है वो उसका अक्सर घर पर आना जाना बताया जा रहा है। और जो जिस इलाके की छात्रा बताई जा रही है वहीं के नजदीक का ये बताया जा रहा है। तो पुलिस पूरी तरह से उसके घर पर भी दबिश दी, लेकिन जो छात्र है वो अभी मौके से फरार है। लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही जो कोचिंग संचालक है और जो ये साथी छात्र है, इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभिषेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दोनों आरोपियों को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। दोनों के बारे में जानकारी मिल गई है और पुलिस ने टीम गठित कर दिया है इन्हें पकड़ने के लिए। कोटा से खबर है, जहां नगर निगम में बोर्ड की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। शहर के सभी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। पार्षद बोर्ड की बैठक छोड़कर बाहर आ गए थे, जिसके बाद महापौर रत्ना जैन सदन में अकेली पड़ गई। सभी पार्षद अनुशंसा खारिज किए जाने से नाराज थे। पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को लेकर अनुशंसा की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। वहीं पार्षदों का आरोप है कि महापौर ने उनके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया। इस बात को लेकर महापौर और पार्षदों के बीच खींचतान हो गई। पार्षदों की मांग है कि महापौर उनसे माफी मांगे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि अनुशंसा की आवश्यकता क्यों है। और मैंने अनुशंसा के लिए, अभी भी मैं कह रही हूँ, मैंने मना नहीं किया। अनुशंसा किस आदेश के तहत ली जा रही है? मैंने 2 महीने से मैं वो कागज मांग रही हूँ, वो ऑर्डर मांग रही हूँ। अगर बोर्ड में पारित हुआ है तो वो बताइए मुझे। पर हमारे अधिकारी 2 महीने के बावजूद भी कुछ कागज बता नहीं पा रहे हैं, कोई ऑर्डर बता नहीं पा रहे हैं कि क्यों अनुशंसा ली जा रही है। और मैंने कहा है कि जब तक आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल जाता है, तब तक अगर आप अनुशंसा लेते हैं तो वो गैर कानूनी है। आप कोई तथ्य अगर इसमें है तो बता दीजिए। इस तरह की बातें करना डेफिनेटली कोटा की जनता जानती है कि मैं इस तरह की बातें नहीं करती और इस तरह की असभ्य भाषा, कोई भी किसी भी तरह की असभ्य भाषा मैं नहीं बोलती हूँ। कोटा की जनता अच्छी तरह जानती है। अनुशंसा कोई मैटर ही नहीं है। हमारा सीधा सीधा मैटर है, वो ये है कि पार्षदों को 3 बार महापौर जी ने बेईमान कहा है। हमने महापौर जी को कहा है कि महापौर जी हमारा सम्मान करें और हम सभी पार्षदों से माफी मांगे। हम भी जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमें चुना है। सिर्फ अकेले महापौर को जनता ने नहीं चुना है, हमारे वार्डों के सब वार्ड पार्षद हैं जो काम करते हैं। लेकिन महापौर जी ने पिछले कई दिनों से ऐसी आनंद फानंद बातें करी है जिससे हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है। अजमेर से खबर है, जहां एक मनचले को सरेराह युवती से बदतमीजी करना भारी पड़ गया। शराब के नशे में युवती पर अश्लील फब्तियां कसने पर युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। आश्चर्य की बात यह रही कि यह हंगामा घंटों तक जारी रहा, लेकिन पुलिस वाले मौके पर पहुंचे ही नहीं।
बांसवाड़ा के सरेडी गांव में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए और उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शादी में खाना खाने के बाद सभी लोग घर लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। इसके बाद मरीजों की संख्या बढ़ती गई और करीब 200 के पार पहुंच गई। घटना की जानकारी मिलते ही देर रात को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और लोगों को बांसवाड़ा रेफर किया गया। चिकित्सा विभाग की टीम ने खाने का सैंपल ले लिया है। फिलहाल भर्ती लोगों का इलाज किया जा रहा है। राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सिंग संघर्ष समिति का धरना आज चौथे दिन भी जारी है। प्रदेश भर में संविदा नर्सिंग कर्मी स्थायी नियुक्ति किए जाने की मांग कर रहे हैं। 2007 में बीजेपी सरकार ने एनआरएचएम के तहत हजारों की संख्या में संविदा कर्मियों को नियुक्त कर दिया था, लेकिन संविदा पर काम करते हुए 6 साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों को नियमित नहीं किया गया है। धरने पर बैठे लोग बीजेपी सरकार से खुद को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। अजमेर में धरने पर बैठे संविदा नर्सिंग कर्मियों ने आज सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। संविदा नर्सिंग कर्मी स्थानीय नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। संविदा कर्मियों ने कहा है कि कल कलेक्ट्रेट के बाहर भीख मांगकर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा जाएगा। झालावाड़ से अगली खबर है, जहां मिनी सचिवालय के सामने चौथे दिन एनआरएचएम कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। एनआरएचएम कर्मियों ने नर्सिंग कर्मियों की रुकी हुई भर्ती को पूरा करने की मांग को लेकर यज्ञ किया। इस दौरान जिले के नर्सिंग कर्मी धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ में हिस्सा लेने पहुंचे और एनआरएचएम कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 14 लोग शामिल हैं। ये सभी कलाऊ गांव से शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। बोलेरो और तवेरा में हुई जबरदस्त टक्कर में बोलेरो चालक की भी हादसे में मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायल हुए लोगों को मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवारों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक पास के ही गांव के थे जो अपने घर जा रहे थे। हादसे से नाराज इलाके के लोगों ने कोटा जयपुर हाईवे जाम कर दिया। लोगों का आरोप था कि यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं और कई बार प्रशासन से स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। हालांकि पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद लोगों ने जाम हटा दिया। वहीं ट्रक चालक घटना के बाद से ही ट्रक छोड़कर फरार है। चाकसू में एक ट्रक और मिनी बस की टक्कर हो गई। हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए। 9 घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद घायलों को काफी मशक्कत के बाद बस से बाहर निकाला जा सका। बस चाकसू से सांगानेर जा रही थी। वहीं कोटा से खबर है, जहां सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए आईटीआई खोलने की तैयारी की जा रही है। कैदियों के शिक्षा स्तर को सुधारने और उनके लिए मानसिक स्तर में बदलाव के लिए जेल प्रशासन की नई पहल है। कैदियों के लिए जेल में ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। प्रस्ताव की मंजूरी से पहले स्थानीय सरकार आईटीआई के माध्यम से जेल में एक केंद्र संचालित कैंप करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें फीटर ग्रेड में 21 बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ आपनो शहर अपनी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार। सरकार बदलती है, एक संवैधानिक नियुक्ति है महाधिवक्ता की। इतनी बड़ी संवैधानिक पोस्ट को राजनीतिक पोस्ट बना देना ठीक मानते हैं? ये राजनीतिक पोस्ट नहीं है, परंतु जिस सरकार की जो विचारधारा है उसकी प्रतिरक्षा करना भी
महाधिवक्ता का कर्तव्य है। प्रायोजक है टीवीएस स्पोर्ट और टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। बीए, बीएससी, एमबीए किया है लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलती। डिग्री है फिर भी अच्छी सैलरी वाली नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ये सब मुमकिन है कम वक्त और कम पैसा खर्च करके एक ऐसा कोर्स करने से जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा देगा। करोल बाग में मौजूद है ये एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम सिखाते हैं बच्चों को कि स्किल हाथों में कैसे आए और वो स्किल ऐसी हो जो नौकरी दिला सके, जॉब दिला सके। रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, CCIE ट्रेनिंग, सैन नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग, सिक्योरिटी, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुनिया के ये वो कोर्सेज हैं जो किसी भी स्टूडेंट को एक सामान्य कंप्यूटर ग्रेजुएट से कहीं आगे और कहीं ज्यादा बेहतर बनाते हैं। एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। रसोई में खाना होगा मजेदार। पेश है PCM के रेडी टू यूज मसाले जायकेदार। PCM पारंपरिक स्वाद का खजाना, PCM के मसाले ही लाना। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज भरतपुर संभाग में 7वां दिन है, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करौली में कई जगहों पर जनसुनवाई की और लोगों से रूबरू हुई। वहीं राजे ने जन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का वादा किया। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन का राहुल गांधी का एक्सपेरिमेंट फ्लॉप होता नजर आ रहा है। झुंझुनू में राहुल गांधी के प्रयोग का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही जबरदस्त विरोध किया। कोटा में एक नाबालिग के साथ 2 बार दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ पहले उसके दोस्त ने रेप किया, फिर कोचिंग संचालक ने बंधक बनाकर दूसरी बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शनिवार का दिन पूरी तरह हादसों के नाम रहा। प्रदेश के जोधपुर और कोटा में हुए दर्दनाक हादसों में कुल 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं चाकसू में हुए हादसे में दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिनमें 3 को जयपुर रेफर किया गया है। कोटा नगर निगम की बोर्ड की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सफाई व्यवस्था को लेकर अनुशंसा खारिज होने के बाद नाराज पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया।
और अजमेर में एक शराबी मनचले की लोगों ने जमकर धुनाई की। शराब के नशे में शख्स आती जाती महिलाओं पर अश्लील फप्तियां कस रहा था। वहीं मनचले की पिटाई का तमाशा घंटों चलता रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। नमस्कार,